हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं में बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग कक्षाओं को देखने के बाद कमेंट में कुछ न तो पूछते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि या तो क्लास समझ में नहीं आती होगी या तो फिर आप सही तरीके से पढ़ते नहीं होंगे। दोनों में से जो भी परेशानियाँ हों, समझ में आने का जहाँ तक विषय है कि हिस्ट्री देखिए, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी खोजती है और एक कहानी की तरह है। इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके अगर समझा जाएगा तभी आप समझ सकते हैं और ये सोचेंगे कि अब एक खाने पीने की जैसे वस्तुएं होती हैं उसको ला कर दे दिया गया या खिला दिया गया तो याद हो जाएगा। ये कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई है, थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ना पड़ता है। और वैसे तो दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, अभी उत्तर भारत के राजवंश हैं, थोड़ा सा ये बोरियस चैप्टर है बीच में। फिर इसके बाद अभी मध्यकालीन भारत के पास आ जाएंगे तो उधर रुचिकर विषय है। दिल्ली सल्तनत पूरा रुचिकर विषय, ठीक। तो इसमें आगे की तरफ हम आज दक्षिण भारत वंश के पिछली कक्षाओं में देखें, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें, अगला कौन कौन सा वंश और आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। क्या देख रहे थे? दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें पहला आता है चोल साम्राज्य। इसके पहले भी और हम लोगों ने देखा, अब देख रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक। चोल साम्राज्य के बारे में, चोल साम्राज्य का जो समय चला है ये 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक चला है। कब से? 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक चला है, ठीक। ईस्वी लिख लीजिएगा, ईस्वी, ठीक। आगे की तरफ संस्थापक देखेंगे। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ, इसका जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन? विजयालय, ठीक, विजयालय था। समय 880 से कब तक? 887 तक ईस्वी, ये समय था। देखेंगे इसने क्या प्रसिद्धि कार्य किया है। इसने तंजौर पर, कौन? विजयलाल ने। तंजौर क्या है? तंजौर में ही बृहदेश्वर मंदिर है दक्षिण भारत में। इसने तंजौर पर, तमिलनाडु के तंजौर पर, और तटीय इन सबके मंदिरों की राजधानी भी थी, मंदिर भी थे। तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की, ठीक, की उपाधि धारण की। कहां पर? तंजौर पर आक्रमण किया। कौन? विजयलाल ने। और क्या किया? नरकेसरी की उपाधि धारण किया। नरकेसरी का मतलब नरों में सबसे उत्तम पुरुष, ठीक, ईश्वर के समान। आगे की तरफ देखेंगे, ये जो राजवंश चला चोलों का, यह पल्लवों को 6वीं शताब्दी के ही समय था। यह पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, मतलब ये पल्लवों के अधीन पहले थे, फिर बाद में हट गए उस समय से ही। आगे की तरफ देखेंगे, इसका उत्तराधिकारी, इसको मिटाने के बाद इसके उत्तराधिकारी को देखा जाएगा। अगला ज्यादा सब महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको कर लिया जाएगा, ठीक। और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहेंगे।
अगला शासक, अगला शासक, अगला शासक, जो अगला शासक आया आदित्य प्रथम आया। कौन? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम कौन था? लिखेंगे सन ऑफ विजयालय। विजयालय का क्या था? लड़का था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। ए लगभग 880 ईस्वी में ही चोल शासक बन गया था। इसी ने खुद को पूर्ण रूप से पल्लवों से स्वतंत्र किया। जो आदित्य प्रथम था, ये आदित्य प्रथम, इसने ही खुद को और पूर्ण रूप से पूरे अपने वंश को क्या किया? जो चोल साम्राज्य था इसको पल्लवों से छुड़ाया। आगे की तरफ देखेंगे। इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की। ठीक, और इसी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, चोल का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, और इसने कोदंड राम की क्या किया? उपाधि धारण किया। कौन? आदित्य प्रथम ने। आगे की तरफ देखेंगे। अगला उत्तराधिकारी, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आगामी जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा वो अब हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज ऐप पर स्टार्ट होगा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इसलिए वहां से जाएं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज जो ऐप उसको इंस्टॉल करें और उस पर मध्यकालीन भारत के इतिहास से बेहतरीन नोट्स, कंटेंट, हर प्रकार के संविधान का, ज्योग्राफी का, हर प्रकार के क्लासों का आप वीडियो देख पाएंगे, लाइव भी और उस तरह से भी। आगे की तरफ देखेंगे। इसमें अगला उत्तराधिकारी हुआ प्रांतक प्रथम। कौन? प्रांतक प्रथम। ठीक, कौन था? प्रांतक प्रथम था। इसने ही युद्ध लड़ा था। ठीक, प्रांतक प्रथम ने ही राष्ट्रकूटों से युद्ध लड़ा था। आगे की तरफ देखेंगे। इसमें इसका जो समय चला ये था 903 ईस्वी से लेकर 953 तक, 907 से लेकर 953 ईस्वी तक इसका समय चला। ठीक, देखेंगे इसमें 915 ईस्वी में क्या हुआ? 915 में इसने कौन? प्रांतक प्रथम ने वेलूर का युद्ध में श्रीलंका और पांड्य शासकों की सम्मिलित सेना
की सम्मिलित सेना को पराजित किया। आगे की तरफ लिखेंगे 949 ईस्वी। इसे राष्ट्रकूट शासक कौन था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया। ठीक। 915 में इसने वेल्लूर के युद्ध में श्रीलंका और पांड्य शासकों को क्या किया? सम्मिलित सेना को पराजित किया। किसने? परांतक प्रथम ने। पहले पांड्य शासकों को और उसके सम्मिलित सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित किया। फिर क्या हो गया? 949 का समय आया। ठीक। और 949 में इसने राष्ट्रकूट जो कृष्ण तृतीय था, हमने इसके पहले भी राष्ट्रकूट वंश में इसको देखा, जिसकी राजधानी दंतिदुर्ग हुआ करती थी। संस्थापक दंतिदुर्ग और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी हुआ मान्यखेट हुआ करती थी, इन्होंने हराया था। कृष्ण जो तृतीय था राष्ट्रकूट वंश ने, उसको परांतक प्रथम को क्या किया? हरा दिया। आगे की तरफ देखेंगे हम। अब महानतम शासक इस वंश का राजराज प्रथम हुआ। चोलों का जो महानतम शासक हुआ वो देखा जाए। राजराज प्रथम। इसका जो समय था ये था 980 ईस्वी से लेकर था 1014 ईस्वी तक। ठीक। आगे की तरफ इसने लिखेंगे, इसने पांड्य शासकों तथा चेर शासकों को पराजित किया। किसको? चेर शासकों को और पांड्य शासकों को क्या किया? पराजित किया। आगे और इसके बाद इसने श्रीलंका पर, उस समय इसका नाम सिंघल द्वीप हुआ करता था, याद रखेंगे, श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक। आक्रमण किया। यहाँ का श्रीलंका का तत्कालीन शासक, यानी उस समय जो शासक हुआ करता था, तत्कालीन शासक जब ये आक्रमण किया तो उस समय को वहां का तत्कालीन जो शासक हुआ करता था वो था महिंदा पंचम। कौन? महिंदा पंचम। ठीक। क्या किया? महिंदा पंचम इसने राज फर्स्ट को पराजित किया। जो महिंदा पंचम था, जब राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां पहुंचा अपनी सेना को लेकर, तो बस राजराज जो प्रथम था इसको खदेड़ लिया और इसको पराजित करके भगा दिया।
और जब ये भाग करके वापस पुनः आया, फिर आगे की तरफ देखेंगे क्या हुआ। सॉरी, यहाँ पर हमने इसने पराजित किया, मतलब राजराज प्रथम ने पराजित किया था महिंदा पक्षी को, वहां के शासक को मारा। सॉरी, वहां के शासक ने इसको देखा और डर करके भागने लगा, तो उसको उन्होंने पराजित किया, उसको मारा। और इसके बाद आगे देखिए क्या किया इसने, श्रीलंका पर वहां पर एक शिव मंदिर को, क्योंकि चोल जो है अधिकतर शिव मंदिर शिव को मानते थे, इसलिए वहां पर गलती हो गई थी हमसे कि श्रीलंका के ऊपर ये आक्रमण किया, और महानतम शासक भी था इस वंश का, और इसने उसको पराजित करके वहां पर अधिकार किया श्रीलंका पर, और वहां पर एक शिव मंदिर बनवाया। इसने श्रीलंका में एक शिव मंदिर बनवाया, एक शिव मंदिर बनवाया। इसने भी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया, और उसका नाम मुंडी चोलमंडलम रखा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इसी के द्वारा तंजौर में, राजराज के द्वारा ही, इसी के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, बड़ी प्रसिद्धि है, तटीय मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। इसी के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक, इसी के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का क्या हुआ, निर्माण करवाया गया। आगे लिखेंगे, इसने अपने शासनकाल में, आप बोल रहे हैं हम लिखे, इसने अपने शासनकाल में एक दूत मंडल को चीन भेजा था। इसने अपने शासनकाल में एक दूत मंडल को चीन भेजा था। ठीक, वहां से बातचीत करने के लिए, व्यापार संबंधी। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम अगला जो उत्तराधिकारी हुआ वो राजेंद्र प्रथम हुआ। ये राजराज प्रथम, वो था राजेंद्र प्रथम अगला उत्तराधिकारी था। ठीक, राजेंद्र फर्स्ट, इसका समय था 1014 से 1044 ईस्वी। ठीक, 1014 ईस्वी से 1000। अपने शासनकाल देखेंगे, अपने शासनकाल के पांचवें वर्ष, अपने शासनकाल के 5वें वर्ष इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया। आगे की तरफ इसने महिंदा, उस समय का जो वहां का राजा होता था, महिंदा पंचम, ठीक, महिंदा पंचम
श्रीलंका का जो राजा था, जो इसके पहले राजराज फर्स्ट ने इसको पराजित करके वहां पर शिव मंदिर बनवाया था। फिर राजेंद्र फर्स्ट आया तो फिर वो आक्रमण किया और इसने महिंदा पंचम को पराजित भी किया, को पराजित किया, को पराजित किया, को पराजित किया और उसको बंदी बनाया, और बंदी बनाया, बंदी बनाया। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद महिंदा पंचम की मृत्यु हो गई। महिंदा पंचम की मृत्यु हो गई। महिंदा पंचम की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई। ठीक, इसने महिंदा पंचम को पराजित किया और बंदी बनाया। 12 वर्ष के बाद महिंदा पंचम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसने नई राजधानी बनाया था, इसकी नई राजधानी, नोट करिएगा, नई राजधानी, नई राजधानी। जो नई राजधानी कहाँ बनाया था, ये बनाया था गैंगे कोंड, गैंगे कोंड, गैंगे कोंड चालुक्य। नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला राजधानी है, अगली राजधानी कहाँ बनी थी, चोल गंगम, चोल गंगम। ठीक, अगली राजधानी चोल गंगम। आगे की तरफ देखेंगे, इसका अगला उत्तराधिकारी राजेंद्र फर्स्ट का अगला उत्तराधिकारी के बारे में देखा जाए तो हुआ राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज प्रथम, राजा धीराज प्रथम। इसका जो समय चला वो 1044 ईस्वी से लेकर 1056 ईस्वी था। ठीक, राजा धीराज प्रथम। उपाधि धारण किया वीर राजेंद्र की, इसने उपाधि क्या धारण किया, वीर राजेंद्र की। ये सब बस कुछ काम करके बस उपाधि देख रहे होंगे आप। दक्षिण भारत के अधिकतर राजवंश क्या किए, उपाधि धारण कर रहे हैं। आगे देखेंगे, इसे कोप्पम, सब दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र, कोप्पम के युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वारा पराजित कर दिया गया, कर मार दिया गया। ठीक, इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ राजेंद्र द्वितीय। अगला शासक हुआ राजेंद्र द्वितीय। फिर इसके बाद अगला जो शासक बना, इसके बाद ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। वीर राजेंद्र, कौन, ये सब उतने महत्वपूर्ण दृष्टि के नहीं रहे हैं, न उतना बेहतरीन कोई काम किए कि इनको पढ़ाया। वीर राजेंद्र के बाद जो अगला उत्तराधिकारी इनका बना, देखेंगे यहाँ। इसका जो अगला उत्तराधिकारी बना वो बना कुलोत्तुंग। कौन बना, कुलोत्तुंग बना। फिर अगला उत्तराधिकारी बना, इसमें ये प्रथम था, कुलोत्तुंग प्रथम।
फिर अगला उत्तराधिकारी जो बना कुल्लो तुंग तृतीय बना। कौन? कुल्लो तुंग तृतीय। ठीक। ये अंतिम शासक था और इसने ही कुंभकोरण मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। लास्ट में लिख लीजिएगा कुल्लोतुंग जो तृतीय था, इसने ही कुंभकोरण मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ने के बाद उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में देखेंगे अगली कक्षाओं को, जिनमें अधिकतर क्लासें जो हैं अब ऐप में मिलेंगी, आपको इधर नहीं मिलेंगी। ठीक, इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होने पर आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, या हमारा कमेंट सेक्शन में लिंक नंबर दिया रहता, आप वहां से हमको बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।